बहुत क्रिकेट हो चुकी है, अब क्रिकेट फिर होगी, लेकिन अभी क्रिकेट में चूँकि गैप है और पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा दीगर खेल भी हैं कि जिनमें खिलाड़ी अपनी मेहनत के ज़रिए पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम की सरबुलंदी के लिए कारनामे सरंजाम देते हैं। और बहुत सारे ऐसे खेल हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक खेल ऐसा भी है जो पाकिस्तान में तो गरीबों का खेल कहलाता है, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर दुनिया भर के जो इंटरनेशनल फुटबॉलर्स हैं वो मिलियनर्स हैं और वो बहुत सारे पैसे कमाते हैं। अब तो दुनिया में लीग्स भी हो रही हैं, मुख्तलिफ लीग्स हो रही हैं, इवन अब मशरिक़ वस्ता में भी लीग शुरू हो गई है, सऊदी अरब में भी लीग हो रही है, ओमान में भी लीग हो रही है, यूएई में भी लीग्स होती हैं। बहुत सारी ऐसे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं जिनमें खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार के मौके मिलते हैं। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में वो दौर ख़त्म हुआ कि जो तकरीबन 10 बरस तक नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो थी वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मामला चला रही थी। हारून मलिक साहब के तो मज़े लग गए थे, वो तो 5-6 साल तक यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन रहे, कनाडा से आते थे और फिर चले जाते थे, हज़ारों डॉलर्स लेते थे और फिर उनके जो साथ के लोग थे वो भी खूब उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोया। लेकिन अब गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबात हुए जिसमें मोहसिन गिलानी जो है वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मुंतखब हुए। उनका मुकाबला ताहा अली ज़ईद से था और इन दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ। हालांकि माजी में दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन ओहदों के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए और मोहसिन गिलानी इलेक्शन जीत गए। अब इलेक्शन के बाद पाकिस्तान फुटबॉल किस नहज पर जाती है और पाकिस्तान में फुटबॉलर्स को क्या उम्मीद है मोहसिन गिलानी से, क्योंकि वो AFC एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन में भी रह चुके हैं, तजुर्बा तो बहुत है उनका। और जिस तरह मैं खुद भी लाहौर में था, उन्होंने आके थोड़ी सी जो मीडिया से बात की, बड़े एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन ये ना हो कि वो भी इस भीड़ में गुम हो जाए और फिर पाकिस्तान फुटबॉल यूं ही लोगों की तरफ देखती रहे। इस हवाले से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान सद्दाम हुसैन जो 2009 में अंडर 19 लेवल पर आए, पाकिस्तान की फिर सीनियर टीम तक उन्होंने रसाई हासिल की। उसके अलावा वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं एशियन गेम्स के क्वालिफायर में, सैफ गेम्स के और मुतअद्दिद जो इंटरनेशनल इवेंट्स थे जो एक ज़माने में हुआ करते थे, उसमें सद्दाम हुसैन ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और फिर उसके बाद गुज़िश्ता दिनों अभी ये वहाँ जो ओमान में लीग थी सलाला में, वो लीग खेलते रहे। पाकिस्तान की जानिब से इन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि इनको लीग के लिए बुलाया गया। अभी तक तो ये पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान है। अब पाकिस्तान के जो इवेंट्स होते हैं उसके हवाले से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम सद्दाम से पूछेंगे कि ये एज अ फुटबॉलर, एज अ पाकिस्तान फुटबॉल कैप्टन इन मामलात को कैसे देखते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी गई, एक जमहूरी दौर आया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में, इसके हवाले से इनसे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले कि इनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं सद्दाम हुसैन से। सद्दाम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? खेल रहे थे लीग आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी ओमान में लीग खेल के आया हूँ और साथ साथ एजुकेशन भी चल रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ओमान में क्या स्टैंडर्ड क्या था लीग का? है मौके हैं लड़कों के लिए? यस, काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है, बिकॉज देखा भी ये फाइनल राउंड को, वर्ल्ड कप के फाइनल राउंड में भी है ओमान की टीम, तो उम्मीद है कि ये 6 टीमें उसमें शायद ओमान भी क्वालिफाई करे फर्स्ट टाइम, तो काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है। तो मौके तो हैं, लेकिन मसला ये हमारी जो फुटबॉल है बैन होने की वजह से हमारे पाकिस्तानी बच्चों को मौका नहीं मिलता, क्योंकि जब आपके मुल्क में बैन होगा फुटबॉल तो किसी लीग में कहाँ से खेल सकेंगे। तो वो ये जो आप समझते हैं नॉर्मलाइजेशन कमेटी का पीरियड था, इससे फुटबॉलर्स बड़े दिल बर्दाश्ता थे कि पाकिस्तान में फुटबॉल बजाय ऊपर जाने के इवेंट्स नहीं हो रहे थे, आपस की रस्सा कशी थी। आप समझते हैं कि इस नॉर्मलाइजेशन कमेटी के खात्मे के बाद जो जमहूरी दौर आया है मोहसिन गिलानी साहब के आने के बाद फुटबॉल को फ़ायदा होगा? डेफिनेटली, क्योंकि वो जो है नॉर्मलाइजेशन कमेटी थी, एक निगरान बॉडी थी। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक तो लीग नहीं था और काफ़ी ज़्यादा जो है प्लेयर्स को नुकसान हुआ और बेरोज़गारी का भी सामना करना पड़ा प्लेयर्स को, काफ़ी मुश्किलात थे, क्योंकि ऑफिशियल बॉडी ही होती है जिसके साथ लॉन्ग टर्म काम किया जा सके और एक प्रॉपर मतलब कि फीफा सपोर्टेड बॉडी होती है। और मुझे उम्मीद है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कंग्रेचुलेशन करता हूँ मोहसिन गिलानी साहब को जो ये इलेक्शन जीते हैं, और मुझे बहुत उम्मीदें हैं बिकॉज़ ये खुद इस फुटबॉल पाकिस्तान फुटबॉल के रूट से आए और ग्लोबली भी फीफा में और FC में इन्होंने काम किया, ये बेहतर समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जैसे ये चार्ज संभालेंगे और अपनी अच्छी टीम के साथ, अपने प्रॉपर जो अपनी टीम के साथ जो उनकी टीम होगी उसके साथ ही ये उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। तो आप समझते हैं कि चूँकि नॉर्मलाइजेशन कमेटी के दौर में पहले हमजा अली खान रहे, फिर उसके बाद
हारून मलिक आ गए। तो इस दौर में जो इदारों की टीमें थी, आप किसी इदारे से खेलते रहे सद्दाम? यस सर, मैं स्वीस सदर्न गैस का कप्तान था। तो ये जब डिपार्टमेंट्स बंद होने की पॉलिसी आई तो उसमें काफ़ी प्लेयर्स भी मोर देन आई थिंक, मैं अगर उसको गिनती में कहूँ तो 10,000 से भी ऊपर अब प्लेयर या जॉबलेस भी हुए हैं और उनको काफ़ी मतलब मुश्किलात का भी सामना करना। मेरा डिपार्टमेंट स्वीस सदर्न गैस, तो हमारी भी जॉब्स काफ़ी प्लेयरों की चली गई। अच्छी टीम थी, बहुत अच्छी स्वीस सदर्न गैस। यस, टॉप की थी हमारी लीग में, टॉप पोजीशन पर थे हम लोग। तो जो लास्ट अब हमारी जॉब्स भी चले गए। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी 2 मरतबा डिपार्टमेंट्स को कहा है, लेटर भी लिखा है, लेकिन उसको फॉलो अप नहीं कर रहे। हाँ, क्योंकि वो अरशद नदीम ने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी, दीगर लोगों ने भी उनको कहा था वज़ीर आज़म साहब को कि आप इदारों की रिवाइव करें, ये टीमें बंद हो गई हैं। यस, इस पे काफ़ी मतलब उन्होंने लेटर भी लिखा है। मैं तो अपने डिपार्टमेंट्स को लीड कर रहा हूँ, तो मैंने अपने एचआर डिपार्टमेंट से भी कहा, एमडी को भी कहा है, लेकिन एचआर डिपार्टमेंट्स हो तो ये बिल्कुल ही कह रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन रियलिटी यही है, वो कह रहे हैं हम तो इस प्राइम मिनिस्टर की सुनते कहाँ हैं। बताइए आप। तो फिर इस तरह से जो नौजवान हैं पाकिस्तान में, तो वैसे ही आपको पता है कि फुटबॉल गरीबों का खेल है, कि लड़कों को मौके कम मिलते। एक ज़माने में इदारे होते थे तो पाकिस्तान में फुटबॉल लीग भी हुआ करती थी और बड़ी प्रीमियर फुटबॉल लीग होती थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टीमें थी। तो अब तो वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गया तकरीबन। काफ़ी ज़्यादा देखें सर, हमारे जो फुटबॉल के बच्चों को एक होप होता था कि टैलेंट होता था कि हम डिपार्ट में आ जाएंगे, डिपार्ट के बाद नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। उससे जो है ना ये बामुश्किल अपने न्यूट्रिशन पूरा करते थे और अपने फैमिली का मतलब कि जो चूल्हा जला, एक तो बच्चा अपने स्टूडेंट की फीस भी उससे मतलब कि खिलाड़ी तालीम भी दे देते थे। अब खेल भी रहे हैं, उससे प्रोफेशन भी है और मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ साथ जो है ना उनके फैमिली भी मतलब कि ठीक है, बच्चा अच्छे हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो अब वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटली अल्टरनेटिव दिया नहीं और उसको 2019 में एक इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में पॉलिसी आई और उसको बंद किया, लेकिन उसको प्रॉपर सब डिपार्टमेंट्स को बंद नहीं किया गया। कुछ डिपार्टमेंट, हाँ, वापडा खुला हुआ है और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, क्यारल, ये सारे डिपार्टमेंट 5 खुले हुए हैं। सद्दाम हुसैन से तो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद ईसा ने। जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी काम कर रही थी और हालात ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे थे तो मोहम्मद ईसा भी उन लोगों में शामिल थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। इन्होंने हारून मलिक के हवाले से बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि जनाब एक रग्बी का खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन कमेटी को चला रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो ईसा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ईसा। ईसा, ये बताइए, सद्दाम हमारे साथ मौजूद है और हम वही पुरानी कहानी के वज़ीर आज़म साहब ने 2 मरतबा अहकामात सादिर किए कि जनाब इदारों की टीमें जो है वो उनको बहाल किया जाए। तो सद्दाम बैठे हैं कि स्वीस सदर्न गैस वाले कहते हैं कि हम तो नहीं सुनते वज़ीर आज़म की। तो आप क्या कहेंगे कि इदारे बंद हैं? आपके यहाँ तो चले अफगान क्लब चमन जो था वहाँ पर बड़े बड़े माशाल्लाह से जो सरमायादार लोग थे वो चलाते थे। तो ये इदारों के ख़त्म होने से, लीग ना होने से पाकिस्तान फुटबॉल को कितना नुकसान पहुँचा ईसा? बिल्कुल, ये कोई शक नहीं कि पाकिस्तान फुटबॉल को बहुत ज्यादा नुकसान और पाकिस्तान प्रीमियर लीग बंद हो चुका है। तो इसके प्लेयरों की जो अच्छी हालत है ना वो बहुत ज्यादा। सही। अच्छा, आप थोड़ा सा बाहर निकले, आपके सिग्नल्स में प्रॉब्लम है। आप गालिबन कोयटा में है तो सिग्नल्स में आपके प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा बाहर निकले जी। तो प्लेयर्स के लिए तो बहुत से मसले थे। ये तकरीबन 10 साल जिस तरह गुजरे और जिस तरह प्लेयरों का और कोचों का जो नुकसान हुआ है माशी तौर पे, तो बहुत ज्यादा है। मगर अभी जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्टेड बॉडी आ गया, तो अब उम्मीद पैदा हो गई कि जिस तरह एक वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान भी किया है और हाल ही में नोटिस भी लिया है, तो अब फेडरेशन का एक जिम्मेवार है कि वो जल्द से जल्द फौरी तौर पे जो है ना लेटर जारी करे और प्रीमियर लीग का ऐलान करे कि जो डिपार्टमेंट में ना वो दोबारा से अपना काम शुरू करे और दोबारा टीमों को बहाल करे। तो खिलाड़ी तो बेरोजगार हो गए ईसा, जैसे सद्दाम कह रहे हैं कि अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तालीम के लिए भी। ये तो चले ओमान में जाकर लीग खेलने, आपको भी जब एक ज़माने में भारत में ऑफर आई थी वहाँ जाने की मोहम्मदन जो फुटबॉल मोहम्मदन स्पोर्टिंग की जानिब से, तो आप समझते हैं कि खिलाड़ी बेरोजगार होने से फिर वो उनका फुटबॉल से शौक खत्म हो जाएगा, फिर वो पाकिस्तान के लिए टैलेंट कहाँ से सामने आएगा?
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जब आपकी प्रीमियर लीग ना हो और आपका प्रोफेशनल लीग स्टार्ट ना हो तो प्लेयर तो फिर फुटबॉल कहाँ पे जाएंगे ना। तो प्लेयर के लिए अपॉर्चुनिटीज हो तो प्लेयर रोजगार पे आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब जो हमारा इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उसको मतलब पूरी तौर पे प्रीमियर लीग का आगाज भी होना चाहिए ताकि डिपार्टमेंट दोबारा से बहाल हो और प्लेयर जो है ना रोजगार पे आ जाए, और प्रोफेशनल लीग का आगाज होना चाहिए ताकि प्लेयर्स को प्रॉपर ठीक ठाक जो जिस तरह बाहर के प्लेयरों को पैसा मिलता है इस तरह पैसा अगर फुटबॉल में आ जाएगा तो लोग खुद ब खुद फुटबॉल की तरफ आ जाएंगे। तो ये चीजें बहुत, ये इकदाम बहुत जरूरी है। अभी जो नए फेडरेशन है उसको लेने होंगे और ये चैलेंजेस का जो है ना जिस तरह प्लेयर्स ने सामना किए ये 10 सालों में, जो नुकसान प्लेयर्स ने उठाया है, मेरे ख्याल से कोई भी मुतासर नहीं हुआ है सिवाय प्लेयर्स और कोचेस के और रेफरीज के। तो अभी जो है ना बहुत जरूरी है कि क्विकली जो है ना प्रीमियर लीग स्टार्ट हो और प्रोफेशनल लीग का आगाज हो, क्योंकि इसके बगैर ना हमारा इंटरनेशनल टीम का परफॉर्मेंस आपके सामने है। जब आपका डोमेस्टिक ना हो तो आप इंटरनेशनल कहाँ पे परफॉर्म करोगे। तो बहुत सी चीजें हैं जो ये कुछ सालों में बहुत नुकसान हुए हैं, हमारे बहुत से टैलेंट आए हुए हैं, हमारे बहुत से प्लेयर्स आए हुए हैं। अभी जो हमारा 10 साल पहले जो अंडर 16 प्लेयर था वो आज तकरीबन 26 साल का हो गया। तो ये मतलब नुकसान तो हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर फिर भी आप समझ लो कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने 0 से स्टार्ट करना है और मेरिट पे काम हो तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पे काबू पा लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा। आप